ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि सुख और दुख का, पुण्य और पाप का, रात और दिन का, निंदा स्तुति का, हद और बेहद का एक बहुत बड़ा खेल है। और इस खेल के अंदर जब स्वयं इस खेल का डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होता है तो खेल का नक्शा बदल जाता है। इस सृष्टि पर पुनः सतयुग की स्थापना हो जाती है और स्वयं परमपिता परमात्मा जब प्रत्येक मनुष्य आत्मा के जीवन को स्वयं ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि चक्र की प्रत्येक आत्मा को पतित से पावन बनाता है, उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आता है, तो प्रत्येक आत्मा उसके गुणगान गाने लगती है और वो स्मृति हर आत्मा के भीतर सदा काल के लिए समा जाती है। आज की मुरली हमें इस बेहद के मांडवे पर चल रहे खेल के विभिन्न राज बता रही है। बहुत ही गहराई से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 14 तारीख 14 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किसी की बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। बहुत ध्यान से खुद को चेक करना है कि बाबा हमारी विशेषताओं को देखकर हमारे गुणगान गा रहे हैं या हम खुद ही अपने गुणों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्योंकि कई बार हम खुद ही खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उत्तर है, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है। एक तो जा नहीं सकता, इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा भी अभी भी सूक्ष्म वतन में है, नहीं तो वो भी पहुंच जाते। तो इसीलिए सब इकट्ठे जाएंगे। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है कि हम कौन हैं। उस परम पिता, परम शिक्षक, माता, बंधु, सखा के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और फॉलोअर भी हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं। ये लौकिक ओहदे इस अलौकिक और पारलौकिक फैमिली में काम नहीं करते हैं। मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं
परम पिता परमात्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंच ते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि हद की है। तो वो हद की बातें तो समझते हैं, और वो भी कलयुग की बातें। लेकिन बाबा ने हमें बेहद की बुद्धि दी है, तो हम त्रिकालदर्शी होकर बाबा का ज्ञान समझते भी हैं और समझाते भी हैं। तो बाबा कहते हैं सतु प्रधान सतु रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं। अपने आप को देखो, अपने अनादि रूप में, अनादि देश में। तो शांति धाम में हम आत्माएं हैं। तो वहाँ सब सच्चा सोना है, यानी सब आत्माएं पवित्र हैं, अपने मूल रूप में हैं। एलॉय उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट अपना भरा है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। परम धाम पवित्र धाम है, वहाँ कोई भी आत्मा अपवित्र नहीं रह सकती। तो बाबा कहते हैं इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ कलयुग में हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वे है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते संपूर्ण निर्विकारी। ये विशेषता, ये गुण केवल देवताओं के हैं। यह बातें भी तुम ही सुनते हो। ये सारी बातें, ये कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, तो ये हद की बेहद की बातें केवल हम ही सुनते हैं। दोनों में डिफरेंस भी हम ही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं। ज्ञान में जो आत्माएं चलती हैं, अगर जल्दी शरीर छोड़ दिया तो फिर दोबारा संस्कार लेकर बाबा के बच्चे बनते हैं। आत्मा तो वही है ना। सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंतर में आत्मा को न जचता है ज्ञान कि हाँ ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, तो सेवा में भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार है ना, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। तो उन्हें खिलौने भी देंगे ना, तो वही वाले खिलौने लेंगे जो लड़ाई के टाइम पर काम आते हैं, बंदूक इत्यादि। तो संस्कार ले जाते हैं।
अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भल कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है। सन्यासी लोग कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सालीग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो सालीग्राम के ऊपर, शिव की पिंडी के ऊपर फल फूल इत्यादि चढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि यही रूप है। आत्मा सालीग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालीग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो उसमें सालीग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालीग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? तो बाप कहते हैं यह सारा अज्ञान है। स्थूलता जितनी भी हम करते हैं, कर्मकांड जो करते हैं, वो सब अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। यह कोई समझते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या? अस्तित्व मिट जाएगा ना। लीन हो गए तो पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। तो चक्र घुमाओ या सीढ़ी के चित्र को बुद्धि में लेकर आओ। फिर बाप आकर क्या करते हैं? जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए उनको, बाबा का क्या टाइटल है फिर? इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए। है कोई ऐसा जो समझता है हम कंप्लीट तैयार हो गए? ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। तो फिर पतित दुनिया में कैसे ठहर पाएंगे? दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। तो बाबा कहते हैं भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है दुनिया में भी, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। ऐसे ही है ना, अब तैयार हो गए हो लेकिन एग्जामिनेशन की डेट तो सबकी सेम होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप तैयार हो तो आपका एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, नहीं ना। तो इम्तिहान तो जल्दी
हो ना सके। यह भी ऐसे है। जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। तो ये साकार मुरली का टाइम है। तो इसीलिए उस समय बाबा ने शब्द कहे थे। अभी तो देखो हमारी दादियां गई ना, सभी संपूर्ण होकर एडवांस पार्टी में। तो बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए। नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल भी निकल गए हैं। अभी तो देखो वार भी दुनिया के अंदर, कोल्ड वॉर कभी हॉट हो जाती है, छिड़ती जा रही है बीच बीच में। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है। जो मिसाइल्स बनाते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, तो वह कहते हैं कि पहले टाइम लगता है इनिशियली, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, पेट से लोहा निकला फिर यह हुआ। तो वहाँ पर प्रतीकात्मक शब्द है, परंतु वास्तविकता में बुद्धि से ये मिसाइल्स कैसे बनानी है, बॉम्ब्स कैसे बनाने हैं, तो ये टेक्निक बुद्धि से निकलती है ना इंसान के। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सत प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं। अब झूठ खंड बन गया है ना। वास्तविकता में भारत सचखंड था सतयुग में, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना, कैरेट्स के हिसाब से सच्चा या झूठा कहेंगे। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप के सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा के अंदर चाहे गुण है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, वो सब कुछ बाबा हम पर लुटा रहे हैं, हमारे में भर रहे हैं। तो अभी हम ही समझते हैं कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। फीलिंग आती है अंदर भरपूरता की। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो। भरना है ना सब कुछ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे। बुलाया, परंतु बाबा आकर करेंगे क्या, यह नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी। राम केवल एक सीता के लिए नहीं आएंगे, वो बेहद का राम है। इतनी सारी आत्मा रूपी सीताएं हैं, उन सब के लिए आते हैं इस रावण की जेल से छुड़ाने। तो तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। बाप यानी राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं।
रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशियस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम हैं। यह वैश्यालय और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं और निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सकें कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य, रावण राज्य कब से शुरू करें? मुंझारा कर दिया है, कंफ्यूज हो गए है ना। अब बाप समझाते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। बुद्धि में सृष्टि चक्र लेकर आओ। 84 का चक्र लगाया, फिर घर गए। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, फिर चक्र घुमाएंगे बुद्धि में। वह है राम राज्य। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। माया से हारते हैं, फिर द्वापर और कलयुग में आ जाते हैं, है ना। फिर माया से जीतते हैं, फिर सतयुग त्रेता में आ जाते हैं। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नर्क के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, उस समय याद करते हैं। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते, ज्योति ज्योत समाया, वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। अभी है नर्क, भारत की ही बात है। स्वर्ग और नर्क दोनों भारत में ही होकर गए हैं। बाकी ऊपर में कुछ नहीं है, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि स्वर्ग ऊपर में है। यहाँ पर दुनिया में धरती लोक है, ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल लोक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है। यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंच ते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है। वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतु से तमु प्रधान बने हैं
फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, संप्रदाय तो वही रहा ना, आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। उनको कम से कम ये तो पता है ना कि हम क्रिश्चियन संप्रदाय के हैं, परंतु हमने तो अपना धर्म ही बदली कर दिया। यह भी नहीं समझते कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं। वैसे भी हर कुल की देवी और देवता है, यानी हम किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के ना। लेकिन फिर भी कह देते कि हम हिंदू हैं। तो वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तुम मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं, बुद्धि से काम नहीं लेते ना। यह भी ड्रामा में नोंद है। तो ये ना समझना भी ड्रामा में नोंद है। तभी तो बाबा आएंगे ना समझाने। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, चंद्रवंशी में चले जाते हैं। 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं ना, तीनों कालों को जानते हैं ना, तीनों लोगों को जानते हैं। बाबा ही बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। कौन बैठे हैं सभी? स्वदर्शन चक्रधारी सेना, है ना। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। सेना है हम, परंतु हाथों में कोई हथियार नहीं है। ज्ञान के अस्त्र हैं, योग का शस्त्र है ना। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है, ये स्वदर्शन चक्र है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। डेफिनेटली स्कूल में भी ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जो ऊंचा ओहदा है या कहीं ऊंची डिग्री है वो उन्हें मिलती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो जो ज़्यादा सेवा करेंगे, जो बाबा को याद करेंगे, फिर उन्हें जास्ती पद मिलेगा सतयुग के अंदर। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। तो ये एक भूल के कारण बाबा को भूल गए और कई भूले करते आए। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो
पतित पावन तो परमात्मा है। फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ ही हम मरे? पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, है ना, ताकि इसकी अंतमति सोगति हो जाए, सदगति हो जाए, स्वर्ग में चला जाए। समझते थे यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है। तो शरीर को गंगा में डालने से कोई पावन नहीं बनेंगे। आत्मा जब शिव बाबा को याद करेगी तो उसे याद की अग्नि से आत्मा पावन बनेगी। तो आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं, पुरानी को नया बनाते हैं। ऐसा ना कोई नई आत्माएं रचते हैं, नई धरती बनाते हैं, नया आकाश क्रिएट करते, नहीं। वही दुनिया है, वही आत्माएं हैं, उनको परिवर्तन करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। आज का वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रत्न भव। संगम योगी विजयी रत्न कौन है? जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म यानी पराया धर्म और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम योगी विजयी रत्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। कैसे खत्म होगा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स? जो हम परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना, व्यर्थ को समर्थ में बदलेंगे, है ना, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक में बदलेंगे। तो आज का व्यक्त इशारा सुनते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते कि हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जिसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार
दोनों कंबाइंड है, तो हम और बाबा सदा एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, और कंबाइंड होकर जो भी काम करेंगे वो सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है जब से बने